बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ जी आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी हलीम। क्योंकि ये ना 2-3 दफ़ा हो गया था कि मैंने अपने व्लॉग में बताया था कि हम हलीम की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि आप भी कहते होंगे बस इकट्ठा ही सब कुछ किए जा रही हैं, बना तो रही नहीं है। तो मैंने कहा चलें आज हलीम भी बना के आपके साथ शेयर कर ही देते हैं कि हमने हलीम किस तरीके के साथ बनाई थी। और फिर हम लास्ट में उसे कैसे हम लेके गए थे, नान और रोटी साथ लेके गए थे और कैसे तकसीम करके आए हैं, ये भी मैं सारा आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले चलते हैं जी हलीम की कर लेते हैं तैयारी। और ये दालें तो मैंने पहले आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी कि मैं ना ये सारी दालें लेके आई हूँ। और ये देखें कितनी साफ़ दालें थी और इसीलिए मैं थोड़ी सी ना मुतमिन भी थी कि कौन सा हमने दालों को चुनना है या बड़ा हमें टाइम इस पे लग जाएगा। नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होती हैं, ताज़ा होती हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी ये दालें हमें मिल जाती हैं। क्या बस लाएं और इन्हें वॉश करें और झट से आप पका लें। और ना इन दालों का ना जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की ये तमाम दालें बनती हैं। और ना यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल और ना इसमें 1 पाव ना मैंने साबुत माह भी ऐड किए थे, जिसे ना कि हम उड़द कहते हैं, साबुत उड़द कहते हैं। और इसके साथ हलीम बहुत ही अच्छी बनती है। वो उसका एक शॉर्ट डालना ना मैं इसमें भूल गई थी, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि ना ये मेरे पास 4 किलो के करीब जो है ना ये दाल है और इसमें 1 पाव मैं वो साबुत माह ऐड करूँगी, उड़द ऐड करेंगे हम इसमें। और ये 2 हिस्सों में ना मैं इसे ऐड कर लेती हूँ और फिर बाद में धो के इसे रख देंगे। क्योंकि ना ये दालें जब भिगो के रखते हैं ना तो ये बहुत ज़बरदस्त सी फूल जाती हैं और बहुत अच्छी तैयार हो जाती हैं। तो फिर मेहनत भी कम लगती है, बस आप हल्का सा वेट लगाएं और झट से दालें जो है ना वो पक जाती हैं। तो ये देखें ये 2 हिस्सों में मैं कर लूँगी इन्हें और फिर धो के इन्हें मैं 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। और ये जब हलीम बनानी होती है ना तो ये सुबह के टाइम में सारा जो है ना वो तैयारी करनी पड़ती है। और साथ ही ये मैं ब्रोस्ट थोड़ा सा बना रही थी, इसके मसाले वगैरह लगा के मैंने रख दिए। मैंने कहा चलें फारिग ज़रूर बैठना है। और ये वाला चिकन का गोश्त है जो हम हलीम में ऐड करेंगे। कुछ इसमें बोन वाला था और कुछ बोनलेस भी था, लेकिन बोन वाला मैंने इसलिए इसमें ऐड किया ताकि ना अच्छा सा फ्लेवर बन जाए इसका हलीम का। और ये ना मैं बड़े सिंपल तरीके से आज आपको बताऊंगी कि हम घर में हलीम मज़ेदार, ये जिस तरह हम बाहर से पकवाते हैं, ये कितनी जल्दी बन जाती है और झटपट ये हलीम तैयार होती है। जब आप मेरे तरीके से ये हलीम बनाएंगे ना आपने कहना मज़ा ही आ गया हलीम खाने का। तो सबसे पहले चिकन था, बाद में मैंने इसमें 3 पाव प्याज ऐड किए हैं और 1 kg इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। और इनके छिलके ना हम बाद में रिमूव कर देंगे। और यहाँ था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मुझे हरी मिर्च का अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ना मैं ये ज़्यादा ऐड करती हूँ, अपने तमाम खानों में ज़्यादा ऐड करती हूँ। और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि चिकन में ऑलरेडी पहले ही इतना ज़्यादा पानी होता है, पानी कम रखेंगे। और स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही थी। बस यही स्पाइसेस मैं इसमें डाल के और हम इसे ना पकने के लिए रख देंगे। अब मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आपको पसंद हो। और हलीम में ना थोड़ी मिर्च तीखी हो ना तो वो अच्छी लगती है। और मैं ना इसको लगा रही थी प्रेशर। हम इसको प्रेशर लगाएंगे तो बोन अलग हो जाएगी और उसका चिकन का जो भी उसका गोश्त वगैरह ना वो अलग हो जाएगा और ईजी हो जाएगा कि आप इसमें से ना आसानी से बोन अलहदा कर देंगे उसकी। और इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसीलिए मैंने ये ज़्यादा इसमें ना थोड़ी सी बोन भी रखी है और ज़्यादा मैंने ब्रेस्ट का पीस ही इसमें ऐड किया। आप इसको मटन में, बीफ में भी बना सकते हैं क्योंकि बच्चे ना इतने शौक से मटन बीफ की हलीम खाते नहीं हैं, तो ये चिकन की तो शौक से खा लेते हैं। तो इसीलिए ना हर घर में, ये नहीं है कि हमारे घर का ही मसला है, ये हर घर में ही मसला है कि बच्चे जो है ना ये इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं, मटन से, बीफ से। और चिकन तो आप इन्हें तबरक की तरह समझ के खा जाते हैं, स्वाब का काम समझते हैं बच्चे कि नहीं जी चिकन नहीं है हमारी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी का तो कोई मज़ा ही नहीं है ना। अब ना जो दालें मैंने भिगो के रखी हुई थी ये बहुत अच्छी तैयार हो चुकी थी और जो पानी था ना दालों के अंदर वो मैंने वेस्ट नहीं किया। वही पानी जो है ना वो मैं दालों में इस तरह ऐड कर दूंगी और इसको मैं लगाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और दालें एकदम से हो जाएंगी जी, ज़बरदस्त सी मलाई जैसी तैयार हो जाएंगी। और ना मेहनत भी कम लगती है
सबसे पहले तो जब मैं हलीम बनाना शुरू करती हूँ ना, तो इजी ये होता है कि जब मैं ये तैयार कर लेती हूँ तो फिर एक वो बिजली वाली होती है ना, जिसके साथ इलेक्ट्रिक बिजली वाली मधानी होती है, उसमें आप मक्खन वगैरह भी निकाल लेते हैं, हलीम बना लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने बनानी हो, मैं ना उसके साथ बना लेती हूँ और झट से ना हलीम जो है इस तरह हो जाती है जैसे बाज़ार की हलीम है। लेकिन आज जिस तरह ही मैंने उन्हें लगाया हलीम को करने के लिए कि हम इसमें मिक्स कर लेते हैं डाल के, तो देखा तो मशीन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी और वो ना चल ही नहीं रही थी मदानी। तो मैं ना ये देख कर बड़ी डिसहार्ड हुई और एक ना दिल से ही मेरा टूट गया कि ये क्या हो गया। अब इतनी माशाल्लाह हलीम है और कौन इसको इस तरह पकड़ के तो घुमाता रहे और फिर इसको पीसेंगे, और ये ना औरतों के बस का काम नहीं होता। और यहाँ मैंने ना एक बड़ा पतीला पहले रख लिया था, इसमें मैं जिस जिस तरह दाल बॉयल होती जा रही थी वो मैं इसमें ऐड करती जा रही थी। और ये देखें जब मैंने ये प्रेशर खोला तो बिल्कुल पानी रिमूव हो चुका हुआ था और चिकन के पीस जो है ना ये देखे रेज़ा रेज़ा हो चुके थे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 kg का पूरा एक पैकेट घी का ऐड कर देंगे हम, क्योंकि दालों के हिसाब से मैं ये ऐड कर रही थी। इसमें जितनी दालें या गोश्त है उसी हिसाब से मैं ना ये ऐड करूँगी। और गोश्त भी जब हम हलीम में ज़्यादा ऐड करते हैं ना, और फिर वो हलीम खाने का मज़ा आता है। और हलीम भी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप एक उसका निवाला लगाएं तो ज़बरदस्त सी हलीम में से गोश्त के जिस तरह ज़रे ज़रे नज़र आते हैं ना, इस तरह होना चाहिए बिल्कुल हलीम को। और जब मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था तो फिर मैं अच्छे तरीके से मज़ीद इसको पकाऊंगी ताकि इसमें कोई चिकन की स्मेल वगैरह ना रह जाए। और जब हम घी भी ऐड कर देंगे, जब ये अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें एक पैकेट जो है ना ये हलीम का ऐड करूँगी। ये नेशनल का बाज़ार से मैंने मंगवाया मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये हम पहले पर ऐड नहीं करेंगे, जब बिल्कुल हम देख लेंगे कि हलीम का मसाला हमारा चिकन का तैयार हो चुका है, लास्ट में जब कुछ टाइम रह जाएगा पकाने में, तो फिर मैं इसको ना इसमें ऐड कर रही थी कि जब ये पूरा एक तैयार हो जाएगा, मसाला हमारा अच्छा सा ग्रेवी बन जाएगी, तो हम ये मसाला इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ हलीम बनती है। घर के स्पाइसेस भी सारे जाते हैं इसमें, लेकिन इसका मज़ा भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप ना ये हलीम बनाइएगा, फिर आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी बनाई हुई हलीम जो है वो कितनी पसंद आई। और ये बिल्कुल बाज़ार वाली बनेगी, बल्कि आप बाज़ार वाली हलीम को भी ये काट देगी, इतनी ज़बरदस्त ये हलीम तैयार होगी। और ये देखें जी, अब ये देसी टोटका हमारे पास रह गया हुआ था, मैंने कहा चलो जी आज आपकी भी ज़रूरत पड़ गई है और आप आ जाओ। ये ना एक तो होती है ना वो फूल वाली मधानी होती है, ये वो नहीं थी, ये होता है घोटना। इसके साथ जो है ना ये सारी जितनी भी होती है ना हलीम इसके साथ मिक्स होती है और ना अच्छे तरीके से हो जाती है मिक्स, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। बच्चे बाद में कह रहे थे कि आपने हमारी बाजू जो है ना ये थक गई, हमारी रह गई हमारी बाजू, आपने आज हमसे इतनी मेहनत करवा दी है। तो मैंने बेटे से कहा कि अगर मैंने आपको पहले भी कहा था कि जाके इसे चेक करवा लाओ इलेक्ट्रिक जो हमारे पास बीटर है उसको, तो वो बस थोड़ा सा वक्त पे पता चला, वो फ़ौरन से होना भी नहीं था सही। तो मैंने कहा चलो जी अब ये मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी, और जितनी मेहनत करके खाना बनाया जाए उसमें उतना प्यार भी होता है, उतनी मोहब्बत होती है और वो उतना ही मज़े का बनता है। और गरम मसाला मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया था, जब मैंने पकाया इसको उस वक्त भी मैंने इसमें ऐड किया था, और जब ये तैयार हो रही थी ना उस वक्त भी मैंने इसमें गरम मसाला काफ़ी ऐड किया। सब ऐड मैंने किया, साबुत वाला ना आप समझ लीजिएगा। और ये देखें जी, इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों की इतनी जद्दोजहद के साथ हमारी हलीम जो थी ना ये तैयार हो गई। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था ना, मैं बहुत बोल रही थी कि आज बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ना कह भी रही थी कि आप थोड़ा सा अगर इसे दिखा लो तो शायद हमारे मसले का हल हो ही जाता, लेकिन ना कुछ नहीं होता। जिस चीज़ में अल्लाह की हिकमत हो और जितनी मेहनत हम करेंगे ना उतना ही अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद भी आएगी और उसका अजर सवाब भी ज़्यादा मिलता है। और ये कुछ नान भी थे, रोटियां भी मैंने मंगवाई थी, क्योंकि ना जब भी हम जाते हैं ना अक्सर कोई सालन वगैरह ले जाएं या हम लेके जाएं नान वगैरह, तो कुछ मज़दूर ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जी रोटी वगैरह नहीं है साथ, रोटी आप हमें दे दें। तो आज ना मैंने रोटियां भी साथ मंगवाई थी, नान भी मंगवाए थे, और इस तरह ना हमने ये तमाम तैयार कर ली थी रोटियां इसमें अच्छी अच्छी सी हलीम लगा के। तो फिर हम निकल गए कि जाके ना हम इन्हें मज़दूरों में तकसीम करके आए।
क्योंकि ना जब रात होती है तो सारा दिन की जो मजदूरी मजदूरों ने की होती है बेचारे फिर इस पॉइंट पे आके ना वो लेट जाते हैं या बैठे होते हैं या पता नहीं कहाँ कहाँ से बेचारे परदेश में से आके यहाँ रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम अगर अपनों को ही बार बार ये चीज़ें तकसीम करते जाएंगे तो उतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर घर में साहिब हैसियत है, चाहे आपके मोहल्ले हैं चाहे आपकी सोसाइटी हैं, तो वहाँ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप जब भी कुछ तकसीम करें तो ऐसे आप निकला करें, ऐसे पॉइंट ढूंढा करें जहाँ के लोग जो है ना वो मुस्तहिक हैं इन चीज़ों के, और उनके अगर मुंह में ये निवाले जाएंगे तो उसका हमें सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, अजर भी ज़्यादा मिलेगा, और वो हमें दुआएं भी देंगे कि नहीं जी हम तो बैठे हुए थे और ये एक अच्छी चीज़ हमें मिल गई है, घर का खाना मिल गया है। और परदेश में बस यही होता है कि घर के खाने को लोग बहुत मिस करते हैं। होटलों से तो बेचारे रोज़ खाते हैं, लेकिन अगर हो सके तो यही कोशिश किया करें। और ये लाजमी नहीं होता कि आप 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को ही देखते हैं, और हर घर से इतना कुछ आ रहा होता है कि रखने की जगह नहीं होती और लोग बहुत वेस्ट उस चीज़ को कर रहे होते हैं। नान हलीम हो गया, खीर हो गई, लेकिन आप वही आम दिनों में भी तकसीम किया करो। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। नेबर्स का भी हक होता है, लेकिन वो हक भी हम अदा करके बाहर आए थे। जितने भी हमारे घर हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के हैं, वो भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। और हम ये नहीं है कि हम उनको इग्नोर करते हैं, नहीं, मोहल्लेदार सबसे पहले होते हैं और बाद में जो है ना वो रिश्तेदार भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। इन चीज़ों का भी हम ख्याल रखते हैं। और बाहर हम आ चुके थे। और एक और भी मसला है कि जब हम चीज़ वगैरह कोई तकसीम करते हैं ना तो चेहरे भी ला रहे होते हैं और सब कुछ दिखा रहे होते हैं। इस चीज़ से भी थोड़ा सा ना अवॉइड किया करें। बस ठीक है, अल्लाह की राह में अगर हम दे रहे हैं तो इसी तरह ही आप पर्दे में रह के भी ये तकसीम कर सकते हैं। ये हमारा मकसद भी सिर्फ यही दिखाने का होता है कि ये देखें, अगर हम बाहर निकल के भी कुछ चीज़ें तकसीम करके आते हैं ना तो वो हमारा अल्लाह की तरफ से उनका रिस्क लिखा होता है, या हमें भी इस चीज़ की समझ बूझ होती है कि फ़लाँ जगह पे हमने देखा था। अब ये देखें, ये बुज़ुर्ग थी, बिल्कुल कोई 80 ईयर्स ओल्ड की होंगी ये, और ये यहाँ ये देखें, ये बकेट सेल कर रही थी और मुख्तलिफ़ किस्म की कर रही थी। और रात का इतना टाइम था कि 7-8 बजे का टाइम था, तो ये रिस्क कमाने के लिए निकली हुई थी और अच्छी चीज़ें थी इनके पास। और ये मैं भी देख रही थी और मैं आपको भी दिखा रही हूँ कि ये देखें कि इस कदर के गुर्बत है हमारे मुल्क में कि बुज़ुर्ग हैं, ये उनके आराम के दिन है, लेकिन वो गलियों में सड़कों पे इस तरह से अपना रिस्क कमा रही हैं। और इन बच्चों को भी, ऐसे बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए। अब पता नहीं उनके घर का क्या प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन इतने बुज़ुर्गों को इस तरह आधी रात को नहीं बाहर निकलना चाहिए, ना निकालना चाहिए। इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी ख़ास वीडियो में यही चीज़ों की तरकीब करती हूँ कि बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। अब ये उनकी आराम की उम्र है। और यहाँ जी ये देखें, हम घर वापस आ चुके थे। घर वापस आके जो हमारे अज़ीज़ हैं और हमारे मिलने वाले हैं, ये उनके लिए मैंने हिस्से बना के रखे हुए थे। मैंने कहा था कि जब वापसी पे हम आएंगे ना, पहले जल्दी से जाके हम तकसीम कर आएँ, फिर ये जिधर जिधर आपने दे के आनी है हलीम, ये उधर आप लोग दे आएँ। और यहाँ ये देखें, सब जब घर वापस आई तो फिर मैंने सबसे बोला भी आके अपने अपने हिस्से की हलीम ले जाओ, हम थक गए हैं, अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हमने सारा दिन जो है ना आज बहुत काम किया था। आई होप मेरा आज का ये व्लॉग आपने बहुत पसंद किया होगा। अगर पसंद किया, मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो किया करें। और टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है कुकिंग विद नाज, आप वहाँ से जाके भी मैं ज़रूर फॉलो किया करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत बनाए रखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।